की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। भैया मैंने तुमसे कहा था ना कि टेंट से बाहर नहीं आना। लूसर, डरपोक कहीं के। कैंप तुम ठीक से अटेंड नहीं कर पाए, वैसे ही कहेंगे ना सब लोग। अब सुन रहे हैं ना? तुम जाना चाहते हो ना? जाओ, नहीं सर। बोलो सबको कि तुम्हारी कैसी हालत है। जाओ बोलो। नहीं, ओके, तो फिर बोलो इनसे कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब सुन रहे हैं ना? अब चुप क्यों हो गए? हमारी बात का जवाब दीजिए। सुनिए, जवाब दीजिए हमारा। अब कैसे है? मैं ठीक हूँ। मगर अभी तो आपने कहा कि आप ठीक नहीं हैं। मैं मजाक कर रहा था। मैंने पहले भी ऐसा मजाक किया था ना फोन पे। मैं मजाक कर रहा था। आप हमसे सच कह रहे हैं? तो फिर आप हमेशा की तरह बात क्यों नहीं कर रहे? इतने चुपचाप क्यों हैं आप? मैं बिल्कुल चुप नहीं हूँ विद्या। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। मैं कुछ छुपा भी नहीं रहा हूँ। मैं कोई खोया भी नहीं। मुझे चक्कर भी नहीं आ रहे। सुनिए, सुनिए। फिर से कट गया। चलिए, आपकी बात तो हो गई ना उनसे। अब फिजूली चिंता कर रही थी, अब पता चल गया ना कि वो ठीक है। वो ठीक नहीं है चीनू भैया। वो ऐसे हैं जो दौड़ते हुए फोन तक आएंगे, हाफते हुए नंबर मिलाएंगे और सीधे अपने किस्से सुनाना शुरू कर देंगे। आज पहाड़ चढ़ते समय ये हुआ, पानी में वो हुआ, भारत ने ऐसा कहा, दूसरे बच्चों ने वैसा कहा, सब कुछ। पर आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। बस जो नहीं हुआ उसके बारे में कहते रहे। ये वो नहीं है जो यहां से गए थे। ये किसी मुसीबत में है और इन्हें हमारी जरूरत है भैया। हम इनके पास जाएंगे भैया, आज और अभी, वो भी बिना किसी को बताए, क्योंकि हमें कोई जाने की अनुमति नहीं देगा भैया। भाभी जी, हमें मत रोके भैया। हम कल सुबह तक आ जाएंगे, जल्दी आएंगे हम। शंभुनाथ इस बात के गवाह हैं भैया कि हम बिना इजाजत के वहां नहीं जाना चाहते। हमारा मन कह रहा है कि इन्हें हमारी जरूरत है और हम जाएंगे वहां। शंभुनाथ,
हमारे पहुंचने तक इनका ख्याल रखना। आप हम आ रहे हैं आपके पास। अब से टेंट से बाहर निकले ना तो अलग कमरे में बंद कर दूंगा, समझे? सागर, सागर देखो, ये कैंप है और कैंप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सबको मानने पड़ते हैं। तुम तो एक अच्छे बच्चे हो ना, है ना? अंधेरा हो रहा है, लैंप लेके आ। गुड बॉय। टैक्सी, टैक्सी। भैया, आप मधुपुर चलेंगे क्या? जी हाँ, चलेंगे। चलिए भैया। ये मेरी जिंदगी इसमें हाँ लुटा दूं। यस, सर, एक बार मैं मिस्टर रोशन के टेंट में देख के आ जाऊं कि उसकी तबीयत ठीक है नहीं। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। सागर बिल्कुल ठीक है। श्योर सर? यस। सर अब तक आए क्यों नहीं? सर तो लैंप लेके आने वाले थे। इतना अंधेरा भी हो गया है। कहाँ गए सर? शायद शायद सर होंगे। सागर, कौन था यहाँ? किसके फुटस्टेप्स थे? सागर। आप दोनों खा क्यों नहीं रहे हो? वो क्या है, जमाई राजा आए नहीं ना, तो हम कैसे खा सकते हैं? हमारे यहाँ तो जमाई दूसरा बेटा ही होता है ना। जी। आइए आइए जमाई राजा, बैठिए ना। देखिए तो आपके इंतजार में शालू कुछ खा भी नहीं रही है। चीनू, विद्या कहाँ है? जी वो चीनू बेटा, विद्या दिखाई नहीं दे रही काफी देर से, कहाँ है? जी बुआ जी, वो भाभी। क्या बात है? वो भाभी जी घर पर नहीं है। वो दादा के पास कैंप चली गई है।
वो दद्दा से फ़ोन पर बात हुई थी हमारी, और दद्दा कुछ परेशान से लग रहे थे। भाभी को लगा कि दद्दा ठीक से कह नहीं पा रहे हैं पर किसी मुसीबत में है, इसीलिए भाभी जी चली गई। लेकिन वो कहकर गई हैं कि सुबह तक वापस लौट आएंगी। ये क्या किया विद्या ने? कम से कम मुझे बता के तो जाती, मैं खुद ले जाता उसे वहाँ। समझती क्या है वो अपने आप को? इस घर का कोई कायदा कानून है या नहीं? इस लड़की की हिम्मत तो देखिए। 50 बार मना किया उसे कि वहां जाकर सागर को एम्बेरस नहीं करे, लेकिन हमारी बात तो ये सुनती ही नहीं है। कैसे जा सकती है वो वहां? रिलैक्स सिंदूरा, इतना एजिटेटेड क्यों हो रही हो? मैं मानता हूं कि विद्या ने बिना बताए जाकर गलती की है, लेकिन अगर वो गई है तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। रात हो गई है और विद्या अकेली गई है। I just hope she reaches safely there. रास्ता तो सिर्फ आधे घंटे का था ना भैया। अभी और कितनी दूर है भैया? बस पहुंच ही गए मैडम, नजदीक में ही तो हैं। सागर, सागर, कौन है वहाँ? सर आप है क्या? सर आप है ना? सागर, क्या हुआ भैया? गाड़ी क्यों रोक दी आपने? भाई साहब, बातों का आप जवाब क्यों नहीं दे रहे भैया? ये गाड़ी कब तक ठीक हो जाएगी? हमें मधुपुर जल्दी जाना है। आप बताइए ना हमें। खैरियत चाहती हो तो अपने सारे गहने उतार कर मेरे हवाले कर दो, वरना तुम नहीं जाओगी, तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। हे शंभुनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। ये जाने किस हाल में होंगे। हमें बस इन तक पहुंचना है। यहाँ कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। अरे छोरी, तू यहाँ क्या कर रही है? गड्डी खराब हो गई क्या? जी खराब हो गई। अरे छोरी, तने किधर जाना है? जी हमें मधुपुर जाना है। आजा, छोड़ देते हैं तने। बैठ जा गड्डी में, चिंता ना कर। एक मिनट। ये आपका अब तक का किराया। यहाँ से जाते वक्त मंदिर में शंभुनाथ से अपने किए के लिए एक बार क्षमा जरूर मांगिएगा।
आज एक पत्नी अपने पति का हाथ थामने जा रही है और आज शंभुनाथ उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आने देंगे, कोई बाधा नहीं। खुश रहिए। इतनी रात को कहाँ जा रही छोरी? कोई जरूरी काम लागे? तेरा अपना कोई मुसीबत में है के? शंभुनाथ करें कि हमारे वहां पहुंचने तक सब ठीक हो जाए। छोरी तू कई बात की चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे ड्राइवर गड्डी तेज चला, छोरी ने जल्दी जाना है, पहुंचना है। कौन है? कौन है? कौन है? हेलो सिंधुरा जी। दोबारा अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना और अपने फोन बुक से अभी मेरा नंबर डिलीट कर दो। कहाँ थे तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। अब वो सिंधुरा जी, मैं दूसरे बच्चों के साथ थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन आप घबराइए नहीं, आपका काम हो रहा है। पिछले 2 दिनों से छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपका काम हो रहा था, लेकिन आज रात से, बल्कि अभी इसी पल से सबसे बड़ा काम होने वाला है, सबसे बड़ा। और अभी इसी पल विद्या भी वहां पहुंच रही है हमारी सारी तरकीबों को फेल करने के लिए। विद्या? लेकिन विद्या तो अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। अगर अब तक पहुंची नहीं है तो पहुंच रही होगी। ध्यान रखना, वो सागर के आसपास बिल्कुल भटकने ना पाए। उसे अभी इसी वक्त वापस भेज देना। कह देना कि कैंप के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। घर का कोई भी मेंबर कैंप में बच्चों को मिल भी नहीं सकता। समझ गए? आप फिक्र मत करिए, इस मास्टर की नजरों से कोई नहीं बच सकता। विद्या सागर तक नहीं पहुंच पाएगी, कभी नहीं। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? विद्या! भूत! भूत! विद्या! विद्या बचाओ! भूत! भूत! सुनिए, सुनिए, हम हैं ये, कोई भूत नहीं है। हम आपको लेने आए हैं। और डरिए, कोई नहीं है यहाँ, हमारे अलावा कोई नहीं है। तुम विद्या हो ना? मुझे यहाँ नहीं रहना।
चुप हो जाइए। मुझे मुझे घर वापस आना है। बिल्कुल नहीं रोइएगा, हम लोग घर चलेंगे। हाँ? अब हम लोग जल्दी से भारत को बुलाते हैं, फिर हम लोग घर चलते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है।